साथियों, जय जय श्री राधे। आज मैं रवि वैष्णव आपको श्री राधा रमण जी के अद्भुत दर्शन कराने लेकर आए हैं, जहां पर आज भगवान श्री राधा रमण जी का प्राकट्य महोत्सव यानी कि जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो कि 481वां जन्मदिन महोत्सव मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों की उमड़ती हुई भीड़ और भगवान श्री राधा रमण जी के जन्म उत्सव को किस प्रकार धूमधाम से नाच कूद कर मना रहे हैं। और बताया जाता है कि श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़िया मठ समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमण जी के उन विग्रहों में से है जो कि आज भी श्री वृंदावन धाम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमण जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 से यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल आज भी यहीं पर मौजूद है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमण जी के विग्रह को प्रकट किया था और एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनों प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनके हाथ में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ लिया तो पुनः एक और शिला उनके हथेली में आ गई। इस प्रकार बारह बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आ गई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केसी घाट तट पर नज़दीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर दिया और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने लगे। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी विग्रहों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे कि वो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते हैं तो मैं भी इनको अनेक प्रकार के उतनों सजाऊंगा और अलग अलग आभूषणों और वस्त्रों धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर स्वामी जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वह दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यदा शीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे, उन्होंने अपने भगवान को विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। इसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी के प्राकट्य महोत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। श्री भगवान राधा रमण जी गोस्वामी ने आवास के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहां करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा रमण जी की समाधि लिए हुए थे। परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निधन पर फिर से उसी जगह विग्रह रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया और यही राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। और राधा रमण जी के बारे में मुख्य खास बात यह है कि इन विग्रहों में 3 विग्रहों का मिला हुआ रूप है। एक इनका मुख जो मुखारविंद है गोविंद देव के समान है और दूसरा जो कि वक्ष स्थल गोपीनाथ के समान है और तीसरा
इनके चरण कमल श्री मदन मोहन जी के समान हैं। ये भी कह सकते हैं कि इनके दर्शन मात्र से इन तीनों देवों के दर्शन अर्थात इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। श्री राधा रमण मंदिर एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से माना जाता है, जो कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक होने की वजह से इनका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। और इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक बहुत रहस्य वाली है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के रसोई घर में 500 वर्षों से भी अधिक पहले से लगातार आग जल रही है, और यह वही आग है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था। मंदिर में लगने वाले भोग को इसी आग से पकाया जाता है, जो कि ठाकुर जी को भोग लगाती है। श्री राधा रमण मंदिर जी को आज भी लगभग 500 वर्षों से पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा बनाया गया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 30 साल की उम्र में वृंदावन आए थे। यहीं पर फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से आशीर्वाद लिया, लेकिन आशीर्वाद गोपनीय चैतन्य जी का लंगोटी और लकड़ी का आसन और एक दुपट्टा के रूप में थे। और कहा जाता है राधा रमण जी का विग्रह तो सिर्फ 12 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिसको देखकर कोटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे। नेपाल में एक कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर 12 शिलाग्राम जी ललित विभिन्न और वंशीधारी के रूप में मिले। लाल जी के पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे शालिग्राम जी हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों से भी ज़्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणु धारण करने वाले वृंदावन धाम में आज वादन की मुद्रा में हमेशा अपने होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए श्री राधा रमण जी सभी भक्तों के हृदय में रमन करते हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता है, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया, तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन रख दिया। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं श्री राधा रमण के उस महोत्सव को दिखाने के लिए, जो कि आज बहुत ही 481 वर्षों से मनाया जा रहा है, श्री भगवान राधा रमण जी का जन्मोत्सव। और कहते हैं कि आज 481वें जन्मदिन पर भगवान श्री राधा रमण जी का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा यह, और यहाँ पर भगवान श्री राधा रमण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हर वर्ष की भांति हर वर्ष आज भी भगवान श्री कृष्ण का, राधा रमण जी का महाअभिषेक होने जा रहा है, और हम आपको ऐसे ही अद्भुत दर्शन कराने के लिए अब लेकर चलते हैं सीधे उसी मंदिर में जहां पर भगवान श्री राधा रमण जी का अभिषेक हो रहा है। तो आप जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ में, और आप करेंगे दर्शन श्री राधा रमण जी के महाअभिषेक के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोपाल।
आपको ऐसे अद्भुत दर्शन जो भगवान श्री राधा रमण बिहारी लाल जी के अद्भुत दर्शन करा रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भगवान श्री राधा रमण जी का अभिषेक हो रहा है, जिसे आप देख पा रहे हैं हमारे साथ। ये अभिषेक हो रहा है भगवान जी का और यहाँ पर भगवान का आज प्रागट हुआ इसी के लिए। आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पर भगवान जी का अभिषेक हो रहा है। यहाँ पर भगवान का रमण जी का आज जन्म उत्सव मनाया है और जय हो वास्ते बिहारी लाल जी। तो साथियों, आज आपने हमारे और अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल के माध्यम से भगवान श्री राधा रमण जी के 481वें जन्मोत्सव व महाप्राकट्य उत्सव के महाअभिषेक के दर्शनों का जो आनंद आपने आज जो प्राप्त किया है, उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करके ज़रूर और ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी प्रकार से उत्साह बढ़ाते रहें हमारा, और हम आपको ऐसी ही अद्भुत भगवान की कथाएं सुनाते रहेंगे और आपको हमेशा ऐसी ही कथा दिखाते रहेंगे। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की।